सर पार्टी को सिर्फ अंदाजा नहीं था। खान साहब खुद तो कभी भी ये बात ना कहते और ना करते हैं। वो बड़े खुददार किस्म के आदमी हैं, बड़े दलेर आदमी है। और वो इन चीजों को वो भी इतना वो नहीं करते रहे। पार्टी वक्तन फवक्तन, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अरेंज करती रही है। मैंने खुद इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। उनकी हमशीरा जो है वो बाहर आकर बात करती रही हैं। पार्टी के लीडरान इस सब हवाले से जो है वो सबके सामने पब्लिकली जो है वो स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। हुकूमत को कहते रहे हैं कि आप इंसान बने और ये हरकतें न करें, इसको छोड़ दें। आपको याद है कि जब डॉक्टर साहब की एक्सेस जो थी, हमारे जो डॉक्टर थे, वो नहीं दी जा रही थी, फिर डॉक्टर की इन जनरल एक्सेस बंद कर दी गई। और फिर जब हमने एहतजाज का इरादा किया तो फिर जाके उन्होंने अपने डॉक्टर्स के पैनल को मिलाया, और उस दिन भी उन्होंने हमारे डॉक्टर को नहीं मिलाया था। खाने के हवाले से भी बात हुई। तो ये बातें हम वक्तन फवक्तन जैसे जैसे हमारे इल्म में आई, हम खान साहब नहीं भी चाहते थे, इसके बावजूद हम बिल्कुल खुल के करते रहे हैं, डट के करते रहे हैं, कंडेम करते रहे हैं। और खान साहब के जो इवन एज अ प्रिजनर्स को के नाहक सजाएं हुई हैं, पर इसके बावजूद जो एक प्रिजनर के राइट होते हैं, हम कहते रहे हैं कि वैसे तो साहब वजीर आजम है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो काम कैदी से ज्यादा उनका इस्तेकाक है, बट ही हैज नेवर क्लेम्ड इट। उन्होंने हमेशा कहा कि देखिए उनके बच्चों से बात नहीं करवाई जाती है अदालत के हुक्म के बावजूद, और उसको भी हम बार बार उठाते रहे। ठीक। अच्छा शेख साहब, अब आगे का मसला ये है कि इस मुज़ाकरात इज डन, इट्स ओवर, अब बात नहीं होगी। तो सर अब का आगे का लाहे अमल क्या है? क्या इन मुज़ाकरात से आपको किसी किस्म की उम्मीद नहीं रही है कि हुकूमत कुछ दे सकती है, या फिर आप जो मुतालबा कर रहे थे हुकूमत कहती है कि वो प्रैग्मेटिक नहीं था? पहली बात तो यह है कि ये तो एक ऐसी एक फिल्मी और बस ओवर है, वो तुसी ओवर की करना है। असी 3 दिन पहले आप ओवर कर चुके हैं। ये तो वही बात है जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, इट्स ओवर। तो क्या वो आपको मेरी गुफ्तगू समझ नहीं आई थी? आपकी समझने बूझने की सलाहियतें खत्म हो गई है। मैंने उर्दू अंग्रेजी दोनों में कहा था कि खान साहब का हुक्म आ गया, खान साहब के हुक्म पे ये शुरू हुए थे, और खान साहब के हुक्म पे आपकी मुनाफकाना पॉलिसी की वजह से, आपके गैर संजीदा एटीट्यूड की वजह से, आपकी जो है वो क्या कहना चाहिए कि बहुत सी चीजें आपकी बसात से बाहर मालूम होती हैं। तो इस वजह से हम फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन में नहीं आ सकते। आपके लोग इसको सबूताज कर रहे हैं। हामिद रजा के मदरसे पे हमला किया है। मरकजी तर्जमान के जो इस कमेटी के तर्जमान थे, उनके घर पे हमला किया है। हालांकि हमारी संजीदगी का आलम यह था कि खान को नाहक सजा भी हो गई, मगर हम मुज़ाकरात से बाहर नहीं आए। खान ने कहा नहीं, हम कौन सा को डील कर रहे थे, ये सजा मुझसे नथी तो नहीं थी। सो डोंट पुल आउट ऑफ दीज नेगोशिएशंस। आपने खान को मिलने के हवाले से हमें 10-12 दिन खजल किया। खान ने कहा मुलाकात होना हो आप लिख के दे दें। हमने आपके लिखने का ख्वाब भी पूरा कर दिया। वो तो दूसरी गल है, वो पढ़ाई करके थोड़ी अखबार आ गई है। मगर कहने का मकसद है कि हम तो आखिरी वक्त तक जो है, पहली नशस्त, दूसरी नशस्त, तीसरी नशस्त, और मुज़ाकराती कमेटी बनाई भी हमने थी, हमने पहल की थी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी, बट दे आर जस्ट नॉट सीरियस। और उसकी बड़ी एक वजह भी है, बड़ी वाज़ेह वजह है कि क्यों भागना चाहते थे। अब तो ये सारे ड्रामे है ना, ये तो ड्रामे कर रहे हैं सारे राल मिलके, बट लोग तो इन्होंने मतलब शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ड्रामा तो दूर दी गल है। वजह यह कि इनको पता है कि अगर 3 सीनियर जजेस के ऊपर ये जुडिशल कमीशन बन जाता है, हकायक आ जाते हैं, तो फिर 26 का कताल तो इन्होंने नहीं करवाया ना, 245 लवाया उन्होंने, हुक्म थे कताल हुए, तो फंसना तो इन्होंने नहीं है। ऑब्वियसली फिर कौन चाहेगा कि वो फंसेगा? तो भज रहे सन, भज गए, और केड़ी गल है। अच्छा शेख साहब, अब आगे का लाहे अमल क्या है? इन मुज़ाकरात से तो आप कह रहे हैं कि ये सीरियस थे नहीं और आपको कुछ देने के काबिल भी नहीं थे। आईनी हक है हमारा एहतजाज, हमारा आईनी हक है। ग्रैंड नेशनल अलायंस जो है कौमी सतह पे बना रहे हैं। तमाम हम आवाज, हम असर मुसर अफराद और ग्रुप्स और पार्टीज उनको रीच आउट कर रहे हैं। खान साहब के हुक्म पे GDA के साथ चीजें फाइनल होने वाली हैं। मौलाना के साथ मुज़ाकरात, मतलब तातुल आ गया था उस एंगेजमेंट में, वो तातुल खत्म हुआ, स्टेप फॉरवर्ड, दोबारा हमारी टीम मिली, एक और छोटी सब कमेटी बन गई कामरान मुर्तजा और असद कैसर के ऊपर, तो वो भी एक स्टेप फॉरवर्ड है। चीजें आगे की तरफ जा रही हैं। खाकान अब्बासी साहब के पास गए, उन्होंने भी रजामंदी का इजहार किया है। मुस्तफ़ा खोखर एक मुअस्सर आवाज है, क्योंकि पार्टी या ग्रुप नहीं है, बट इसके बावजूद वो नौजवान जो है वो एक आवाज है, तो उनके पास भी हमारे लोग गए। तो हम हर आदमी के पास जाएंगे, उन्हें कायल करेंगे, और फिर हम देखेंगे हमारे साथ कौन खड़ा होता है। और जब वो चीजें शेप अप हो जाएंगी, फिर हम एहतजाज के हवाले से, निज़ाम के साथ को टक्कर देने के हवाले से, या जो भी ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स होंगे ऑफ दिस अलायंस,
وہ ان سب دوستوں کے مشورے سے وہ ہم اس کو شیپ اپ کر کے پھر اس پہ اس لاہ عمل پہ عمل درآمد شروع کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ جہاں سے آپ کو یوں کہہ لیں گے یا جن کے بس کی بات ہے ان کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا اس پورے پروسیس کے دوران؟ سر یہ جو پروسیس ہے رانا ثناء اللہ کے الفاظ میں کہ وہ پروسیس وہ کہہ رہے سن کہ انہوں دی مرضی اور انہوں آن بورڈ لائے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. سو ہم نے تو پھر رانا صاحب کے بیان سے یہی اخذ کیا کہ ان کی مرضی سے آئے بیٹھے ہیں, تو بس وہ باتیں ختم ہو گئی. اس میں اگر وہ ان کی مرضی سے آئے بیٹھے تھے تو پھر ڈائریکٹ پیغام رسانی کی ضرورت کیا تھی. سو دیر آر نو بیک ڈور چینلز گوئنگ آن, دیر از نو بیک ڈور نیگوشیشنز گوئنگ آن, اف دیٹس واٹ یو مین. ٹھیک. اچھا سر یہ جو اب آپ کے باقی جماعتوں سے رابطے ہیں وہ صرف رابطے کی حد تک رہے گا یا پھر نظام کو ٹکر دینے کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ جو دیگر ہیں لیٹ سے مولانا فضل الرحمان ہیں وہ نظام کو ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نیت رکھتے ہیں؟ نظام کو ٹکر تو ایک فرد بھی اگر تکڑا ہو کے کھڑا ہو جائے نا تو وہ بھی اس کو ٹکر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور یہ تو ساری جماعتیں ہیں, گروپس ہیں, افراد ہیں, صلاحیت سب رکھتے ہیں, بٹ بیٹر یہ کرتا ہے کہ وہ کس کامن ایجنڈا پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یہ لوگ پرو جمہوریت, پرو رول آف لا, ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, کس طریقے سے اس کی شیپ کیا نکلتی ہے. تو ہمارا تو آبویسلی اگر آپ نے نظام کے سامنے کھڑے نہیں ہونا اور حق اور سچ کا علم بلند نہیں کرنا تو پھر تو اینی ایکسرسائز از اے فیوٹل ایکسرسائز, از جسٹ کپ آف ٹی. میرے خیال میں ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہے if we have to stand up to these buggers. اچھا شیخ صاحب اب میں واپس اس خط پہ آتا ہوں کیونکہ وہ بھی بڑی الارمنگ سچویشن ہے. if it happened earlier it can happen again as well. تو خان صاحب نے جسے کہا کہ ان کو کھانا جب ایسا دیا گیا تو ان کی طبیعت بگڑ گئی, پھر ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا, پھر بجلی کاٹ دی گئی. یہ سب چیزیں ہیں جو نہ صرف ڈیٹریمنٹل ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بلکہ ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی. اس کا کیا کیا جائے گا سر؟ سر اگر یہ دوبارہ ایسی زیادتی کریں گے تو ہم پورے شد و مت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آواز اٹھائیں گے, احتجاج کریں گے, عدالتوں میں جائیں گے. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے, اپنے قائد کے لیے کانسٹیٹیوشن اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنا ایکسٹریم احتجاج ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے. کسی کو ملیشیا تہا نہیں بجے نہ جا کے کوئی مطلب ہے کہ وہ کوئی جیل جڑی ہے نا وہ پان چھڑنی ہے اس طرح. وہ تو جو ایک سیاسی ورکر اپنے قائد کے لیے کر سکتا ہے وہ یہ پارٹی کرے گی.